नहीं, नासबियत आप लोगों के अंदर है, छुपे हुई नासबियत आप लोगों के अंदर। इमाम कई हदीस क्यों छुपाते हैं? तो पहले ये तो साबित हो कि हदीस छुपाते हैं, किसने ये हदीस छुपाई है? अरे भाई अब मैं आपका सवाल हो गया ना, जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं आपको आज के दौर के उलमा इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब से आने से पहले, अरे अल्लाह के बंदे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आज के दौर के किसी आलिम का कोई मजमून या किताब जिसमें हदीस सकलैन का जिक्र हो वो आपको दिखा दूं तो आप मुतमईन हो जाएंगे ना? आपके दावे का रद्द हो जाएगा ना कि अहले हदीस उलमा इस हदीस को नहीं छुपाते हैं? अहले हदीस उलमा, वहाबी उलमा क्यों बयान नहीं करते, हदीस सकलैन को क्यों छुपाते? जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, कोई ऐसी बात करें जो बिल्कुल फासिल हो, फर्क करने वाली हो, फैसला करने वाली हो, ऐसी कोई बात करिए, क्योंकि कुछ मिनट है हमारे पास, स्ट्रीम का बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक बहुत डिसिसिव बात आपके साथ में हो। तो आपको जो हम सारे दलाइल पेश कर रहे हैं, कई स्ट्रीम्स हो चुकी है, कई सारी वीडियोस है, अगर आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो इंजीनियर अली मिर्जा के ताल्लुक से बहुत सारी वीडियोस इख्तिलाफ का हल के होम पेज पे आपको मिलेगी। तो आपने क्या देखा है हमारी कुछ वीडियो या कुछ फॉलो किया है जो हम कह रहे हैं उस ताल्लुक से? बिल्कुल, आपको भी देखा है, शेख किफायतुल्लाह सनाब अली के भी वीडियोस देखा है जी। ठीक है, तो आप कौन सा सवाल की इजाजत है? बिल्कुल, हक व बातिल में वजाहत अल्लाह से हिदायत तलब करें, अल्लाह ही हिदायत देने वाला। जी बताएं। तो मैं मेरे कुछ तमहीदन कुछ एक मिनट गुफ्तगू बोल देता हूं आपको कि भाई मेरा सवाल पूरा मुकम्मल होने दीजिए और फिर तसल्ली से मुझे जवाब दीजिए। कोई भी आप तीनों में से कोई एक भी शेख जवाब दीजिए मेरे को, और फिर मैं जब काउंटर करता हूं जब भी मेरी बात तसल्ली से सुनिए जरा। कोई एक सवाल कर लेना है, कोई एक सवाल कर, एक पॉइंट लो, अच्छा सवाल हो, अच्छा इंशाल्लाह। दो सवाल है मेरे, दो सवाल। स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल पूछिए। पहला सवाल ये है कि हदीस सकलैन के बारे में अहले हदीस उलमा, वहाबी उलमा क्यों बयान नहीं करते, हदीस सकलैन को क्यों छुपाते? जो अहले सुन्नत मेन सही मुस्लिम शरीफ में 4 हदीसें एक साथ कंटिन्यूस नंबर के साथ है, 6225 से 6228 तक, कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेरे बाद 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। पहली चीज अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब कुरान, इसको मजबूती से पकड़ो, इसको मजबूती से थाम लो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हिदायत पर होगा, जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह होगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, इनके बारे में तुम्हें मैं अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 बार ये जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 3 बार मैं इनके बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। किसके बारे में? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में। 3 बार ये जुमला इरशाद फरमा के बाद बोले इनके साथ हुस्न सुलूक करना। तो ये जो हदीस है, हदीस सकलैन, 2 भारी कीमती चीजें, ये हदीस हमसे बचपन से क्यों छुपाई गई? हमको इसकी निचले दर्जे वाली अल मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस बताई गई कि कुरान और सुन्नत ये तो है बेशक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, सवाल आपका हो गया, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया मेरे भाई। अगर आप जी बोलिए, आप जो सवाल की हदीस क्यों छुपाते हैं, तो पहले ये तो साबित हो कि हदीस छुपाते हैं, तो किसने ये हदीस छुपाई है? अरे भाई अब मैं आपका सवाल हो गया ना, जवाब दे रहा हूं मैं। अगर मैं आपको अहले हदीस उलमा की किताबें दिखा दूं जिसमें उन्होंने हदीस सकलैन का जिक्र किया है, तो इत्मीनान हो जाएगा ना कि अहले सुन्नत इस हदीस को नहीं छुपाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा इत्मीनान तब होगा जब आप बोल रहे छुपाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा आज के दौर के किसी आलिम की कोई क्लिप सुना दूं, आज के दौर के किसी आलिम की किताब में दिखा दो कि उसने हदीस सकलैन का जिक्र किया, तब आपको इत्मीनान हो जाएगा? हदीस सकलैन आज के दौर के उलमा इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब से आने से पहले, अरे अल्लाह के बंदे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आज के दौर के किसी आलिम का कोई मजमून या किताब जिसमें हदीस सकलैन का जिक्र हो वो आपको दिखा दूं तो आप मुतमईन हो जाएंगे ना? आपके इस दावे का रद्द हो जाएगा ना कि अहले हदीस उलमा इस हदीस को नहीं छुपाते हैं? नहीं, नासबियत आप लोगों के अंदर है, छुपे हुई नासबियत है आप लोगों के अंदर। आप बोल रहे हैं भाई, आप देखो, आप जाहिल हो, आप उलमा को नहीं सुनते हो, आप किताबें नहीं पढ़ते हो, आपको एक चीज नहीं पता चली तो इसके जिम्मेदार उलमा कैसे होंगे? आप इनको म्यूट कर दें ज़ैद भाई, इनको म्यूट कर दें, ऐसे भी अपना टाइम इतने पास है नहीं। मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में कोई आपको अहले हदीस आलिम की किताब या उनका कोई फतवा निकाल करके दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने हदीस सकलैन का जिक्र किया है। आप जो हदीस की किताबें जिनका तर्जमा आप पढ़ते हैं, जहां से आप सीख रहे हैं, जहां से आपका मिर्जा अली इंजीनियर हदीस है, क्योंकि उस पर भी तो आती नहीं है, तो वो जो हदीस है जिनका तर्जमा पढ़ करके आपके सामने पेश कर रहा है, वो तर्जमे भी अहले हदीस उलमा ने किए हैं, अहले सुन्नत के उलमा ने किए हैं।
इस पर किताबें भी अहले बैत के हुकूक पर बाकायदा अहले हदीस उलमा ने किताबें लिखी हैं। आप अहले बैत के हुकूक पर जाकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको अहले हदीस उलमा के मुकम्मल दुरूस मिल जाएंगे जिसमें ये हदीस पेश की गई है। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि अहले हदीस उलमा छुपाते हैं, ये असल में आप पढ़ते नहीं अहले हदीस उलमा को। आपने सुना सिर्फ मिर्जा अली इंजीनियर को, और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि अहले हदीस उलमा ये हदीसें नहीं बयान करते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोई अभी किताब आपको निकाल करके दे दूंगा अहले हदीस आलिम की। देखिए, एक सवाल हो गया आपका और उसका जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला अभी कोई किताब निकाल करके आपको दिखा दूंगा कि अहले हदीस उलमा इस हदीस की किताब मैं भी थोड़ी सी आजाद कर दूं। भाई साहब को खामोश कीजिए। नहीं, जी जी, मैं थोड़ी सी आजाद, शेख सरफराज इंशाल्लाह दिखाएंगे। असल में जो कह रहे हैं ना कि इस हदीस को, हदीस सकलैन को अहले हदीस छुपाते हैं, तो इस हदीस सकलैन से मुराद जिसको आप छुपाने की बात कर रहे हैं वो हदीस सकलैन है जो अली मिर्जा की गढ़ी हुई है, जो सही मुस्लिम में नहीं है। ये घंटू हदीस है आप लोगों की, जिसको कहते हैं कि अहले हदीस छुपाते हैं, और जो रियल में सही मुस्लिम में मौजूद है उसे कोई नहीं छुपाता। अहले हदीस उलमा ने फजाइले अहले बैत पर या जिक्र अहले बैत पर जो किताबें लिखी हैं उसमें बाकायदा ये बैत मौजूद है, ये हदीस मौजूद है। लेकिन इन तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, जो आपने फट से कह दिया नासिबियत है, तो ये जो नासिबियत चिल्लाते हैं, खामोश। ये जो अली मिर्जा का ग्रुप जो शोर मचाता है ना कि ये लोग हदीस को छुपाते हैं, इसकी घंटू रवायत है। और ये आज की बात नहीं, इससे पहले रवाफिज ने ये मन घड़त हदीस अपनी तरफ से घड़ा है वो मफहूम, जिसको इब्न तैमिया रहमुल्लाह, बहुत सारे अहले हदीस उलमा जिसकी वजाहत कर चुके हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी इन्होंने कहा कि वो मुस्तदरक हाकिम की रवायत पेश करते हैं। मुस्तदरक हाकिम में क्या है कि तरक्तु फीकुम, कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तज़िल्लू मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नती, जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत है। तो ये शख्स, ये साहब जो अभी इन्होंने कहा था, इनके मुंह से निकला था, पीछे जाके कोई घुमा के देख ले, कि मुस्तदरक हाकिम की रवायत क्यों पेश करते, सही मुस्लिम की रवायत क्यों नहीं पेश करते? अल्लाह के बंदे, सही मुस्लिम की रवायत में ऐसा नहीं है। मुस्तदरक हाकिम की रवायत में जो बात है वो बात सही मुस्लिम की हदीस में नहीं है। अली मिर्जा झूठ बोलता है। ये सारी जो शियों की टीम है, रवाफिज की टीम है, ये झूठ बोलती है, अपना घंटों मफहूम लाके उस हदीस में गुजारी। सही मुस्लिम में हरगिज नहीं है कि मैं खामोश, सही मुस्लिम की हदीस में हरगिज नहीं है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे, एक कुरान एक अहले बैत, कभी गुमराह नहीं हो सकते। ऐसा सही मुस्लिम में नहीं है, ऐसा सही मुस्लिम में बिल्कुल भी नहीं है। सही मुस्लिम में क्या है? सही मुस्लिम में यह है, मैं आपको बता दे रहा हूं सही मुस्लिम में क्या है। देखिए, सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं कि वाना तारिकुम फीकुम सकलैन, कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीज सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। अब क्या है? अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से एक किताबुल्लाह है। अब किताबुल्लाह में क्या चीज है? किताबुल्लाह की खूबी क्या है? आप देखें हदीस में फीहिल हुदा व नूर, इसमें हिदायत है और रोशनी है। फखुदू बि किताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, तो अल्लाह की किताब को पकड़ लो, उससे चिमट जाओ, उससे इस्तिमसाक करो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका मत करो। तो यही बात यहां पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। तो कहते हैं फहत्ता अला किताबिल्लाह व रगब फी, किताबुल्लाह पे उभारा, उसकी तरगीब दी। सुम्मा क़ाल, उसके बाद क्या कहा? व अहलु बैती, और मैं अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अपने अहले बैत के सिलसिले में तुम्हें अल्लाह को याद दिलाता हूं, यानी अल्लाह का वास्ता देता हूं कि मेरे अहले बैत का जो है ख्याल रखना। तो ये जो दूसरी बात है, उसमें अहले बैत की इत्तिबा या अहले बैत की पैरवी का हुक्म दूर दूर तक नहीं है। हरगिज ये बात नहीं है सही मुस्लिम में जो अली मिर्जा और उसकी पार्टी कर रही है। सही मुस्लिम में कतई इस बात की जिक्र नहीं कि अहले बैत की पैरवी करो। अहले बैत का ख्याल रखने के लिए, अहले बैत के हुकूक की निगहदाश्त करने का हुक्म है। इसलिए जो शख्स ये कहता है कि मुस्तदरक हाकिम में जो है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक दोनों से चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे, वही बात सही मुस्लिम में है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह एक अहले बैत, जब तक इन दोनों से यानी किताबुल्लाह अहले बैत से चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे। ये झूठी रवायत है, सही मुस्लिम में नहीं है। ये घड़ंत है अली मिर्जा का। कोई अली मिर्जा का कोई एक मेरी बात खत्म हो जाएगी तो बोलना, सही मुस्लिम में किधर लिखा हुआ है?
कि अहले बैत की पैरवी करो। हदीसें गढ़ते हो, घर से बना बना के लाते हो और कहते हो अहले हदीस सुनाते नहीं है। तो इस हदीस में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई ये छोड़ के जा रहा हूं किताबुल्लाह और अहले बैत का ख्याल रखना। और क्यों ना कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के हुक्म से अहले बैत को विरासत में हिस्सा नहीं मिला, अल्लाह के हुक्म से अहले बैत को सदका से ज़कात से काट दिया गया। जब अहले बैत पर इतना बड़ा बोझ डाला गया है कि वो सदका नहीं खा सकते, ज़कात नहीं खा सकते, अल्लाह के रसूल की विरासत नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है कि उम्मत का यह हक बनता है कि उम्मत अहले बैत का ख्याल रखे, उम्मत अहले बैत की देखभाल करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के हुकूक की निगहदाश्त का हुक्म दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को हर कोई मानता है। कौन अहले हदीस है जो कहता है कि अहले बैत के हुकूक की अदायगी नहीं करना चाहिए? लेकिन आप जो कहलवाना चाहते हो कि अहले बैत की पैरवी का हुक्म दिया गया, ये हदीस में नहीं है। मेरी बात खत्म हुई। आपने मिसाल दिया था मुस्तदरक हाकिम की, मुस्तदरक हाकिम वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप दिखा दो कि मुस्तदरक हाकिम वाली बात सही मुस्लिम में है जी। अब उम्मीद करते हैं कि वो सुन रहे होंगे अच्छे से। इमाम भाई, आपको अभी सही जवाब देना है, मतलब शेख ने जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए, समझदारी से जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि मुस्तदरक हाकिम की रवायत क्यों पेश करते हैं, सही मुस्लिम में रवायत में भी। इसका मतलब यह है कि जो बात मुस्तदरक हाकिम है वो सही मुस्लिम में, तो इनसे कहना है कि जो बात सही मुस्लिम में क्या है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की पैरवी करना है। तो सुन्नत रसूल की जगह पे क्या अहले बैत की पैरवी का हुक्म ऐसा है? तो सही मुस्लिम में हमको दिखा दे, बताओ इमाम भाई बताओ। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से आते वक्त 2 महीने पहले, 2 महीने कब्ल बलीग खुतबा इरशाद फरमाया था, जहां पर पूरे हज वाले पूरे चले गए थे। वहां पर सिर्फ अहले शाम और अहले मदीना थे। उनको बेसिकली डराया जा रहा था कि तुम लोग मेरे अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना और उनका ख्याल रखना। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। सिग्नल में बेसिकली इमाम भाई, थोड़ा सा सिग्नल में आ जाओ जी। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अहले बैत के बारे में जो है हुस्न सलूक के बारे में है कि उनकी पैरवी नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं तुम्हें। ये अल्लाह के नबी क्यों बोले? ये इसलिए बोले। समझ गया। अच्छा ये, अरे भाई ये आपने I+ पढ़ी है भाई, जा रहा था इसमें। आपने थोड़ी, आप दूसरी तरफ चले गए। आप जो कह रहे हैं उससे कौन मुनकिर है? आप कह रहे हैं कि अहले बैत के हुकूक की तरफ अल्लाह के नबी ने तवज्जो दिलाई, ये कौन नहीं एक्सेप्ट करता, हम भी मान रहे हैं। लेकिन आपके अल्फाज मैंने सुने हैं, हमारे इस चैनल पे रिकॉर्ड है। आपने कहा कि अहले हदीस मुस्तदरक हाकिम के हदीस क्यों पढ़ते हैं, सही मुस्लिम के हदीस पढ़ना चाहिए। तो आपने वहां को मिसाल देते हुए कहना चाहा कि सही मुस्लिम में जो दोनों की पैरवी का हुक्म इधर भी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए, अहले बैत की पैरवी का हुक्म कहां है? यानी सुन्नत रसूल की जगह अहले बैत को कहां रखा गया, मुझे बताइए। मुझे मालूम है आप वाहबी है, चीखा मत मारिए, मेरी बात तहम्मुल से सुनिए मेरी बात। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद तहम्मुल से सुन रहा हूं। आप आपने नासिबियत का फतवा पे चला है और बिल्कुल अहले हदीस फिरका पक्का नासबी है भाई। सुनो इमाम भाई, नाम जैद भाई ये फजूल की गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने ये दावा किया था कि ये अहले हदीस उलमा अहले बैत के फजाइल नहीं बयान करते या वो हदीस बयान नहीं करते। भाई ये पूरा मैं भी तलाश करने लगा, मैं अभी इसको खामोश कर दी, ये बदसवानी कर रहा है बंदा। ये आपको मैंने अभी देखा कि ये तो पूरा अहले बैत के फजाइल और हुकूक पर शेख नसार मदनी का I+ TV पे अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा पूरी सीरीज है, आप उसको जा करके पढ़ें अगर मुमकिन हो तो। भाई ये जो एडमिन है वो लिंक लगा दे नीचे। तो ये दावा करना कि लिंक लगा दीजिए। तो ये दावा करना कि अहले हदीस अहले बैत के हुकूक और फजाइल पर बयान नहीं करते, ये तो मतलब सामने का झूठ है। जिस चैनल पर आकर के आप ये दावा कर रहे हैं, उसी चैनल पे 1-2 दर्स नहीं, पूरी सीरीज है अहले बैत के फजाइल के बारे में भी और उनके हुकूक के बारे में। जी नहीं शेख साहब सुनिए, एक मिनट भाई, अभी इनको खामोश करिए, बदतमीजी कर रहे हैं करके यहाँ पे। आपको बात करना, आप बात करते हैं, आप ये नासबी है, ये इल्जाम नहीं लगाते, सुकून से बात करते हैं। वैसे भी हमने किसी को टाइम दिया हुआ है। इन्होंने दावा ये किया था कि हम ये हदीस बयान नहीं करते हैं या अहले बैत के फजाइल बयान नहीं करते हैं। तो उस दावे को रद्द करने के लिए इतना काफी है कि आप सिर्फ अहले बैत के फजाइल लिख करके I+ TV लिख करके सर्च करें ना, इंशाल्लाह आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपका ये दावा झूठा है। हकीकत ये है कि आप अहले हदीस उलमा को ना सुनते हैं ना उनकी किताबें पढ़ते हैं। ये दावा आपने किसी से सुना और वैसे यहाँ पे आके नकल कर दिया, तो इस दावे में कोई बुनियाद नहीं है। बाकी हमने किसी और को टाइम दिया हुआ है, आपसे इंशाल्लाह अगली मरतबा नया एतराज लेके आइएगा, उस पर फिर से गुफ्तगू करें। जी नहीं हदीस सक़लैन, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल सुनिए।
میری بات اچھا، کیا مکمل اس میں آپ سن لیجیے, اس میں آپ کو حدیث ثقلین بھی مل جائے گی. میرا شیخ کفایت نے بھی بتایا نا حضرت حسن و حسین کی فضیلت پر, ان کے جو درس ہے وہ جا کر کے سن لیجیے, وہاں بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی. چلیے نہیں, حدیث ثقلین آپ لوگ کبھی بیان نہیں کرے بھائی صاحب, آپ کو وہاں مل جائے گی انشاءاللہ, لیکن ابھی شیخ کفایت کا سوال پینڈنگ ہے. شیخ کفایت نے جو آپ سے سوال بولیے, پوچھا, آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ شیخ کفایت نے جو سوال پوچھا آپ سے, کیا سوال, کیا آپ نے پھر سے ریپیٹ کریے سوال, پھر سے ریپیٹ بھائی کریے. آپ نے صحیح مسلم, صحیح مستدرک حاکم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ اہل حدیث اس کو جی. کائے کو پڑھتے, جبکہ صحیح اونچے درجے کی حدیث موجود ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو بات مستدرک حاکم ہے وہی بات صحیح مسلم میں ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مستدرک حاکم میں کتاب اللہ کی پیروی کرنا, سنت رسول کی پیروی کرنا, تو کیا صحیح مسلم میں کتاب اللہ کی پیروی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی پیروی, اہل بیت کی اتباع کا حکم ہے؟ یہ میرا جی سوال ہے. نہیں, میرا جواب سنیے, ہاں میرا جواب سنیے. نہیں, ہاں بتائیے. نہیں, میں اس لیے ملا رہا ہوں, میرا جواب سنیے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا اور میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو یہ کس کو خوف دلا رہے تھے؟ یہ بیسیکلی اہل شام, یہ بیسیکلی اہل شام, اہل شام اور اہل مدینہ کو ڈرایا جا رہا تھا. اس کا کون منکر ہے بھائی؟ اہل حدیث کے علماء کی کتابیں ہیں فضائل اہل بیت پہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقالات ہیں. اس پورے سلسلے آپ دیکھیں, قدیم جدید ہر دور میں اہل بیت کے فضائل پر اہل حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں. اہل بیت کے فضائل کے بارے میں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اسپیسیفک حدیث ثقلین کے بارے میں کوئی ایک نثار مدنی کا جو فضائل اہل بیت ہے باقاعدہ میں نے ان کو خاص بول کے ریکارڈ کروایا ہے. شان حسن حسین پر جو سیریز یہ میں نے آرڈر کر جا کے جن لوگوں نے ریکارڈ کر کے پوچھے, ہم نے ریکارڈ کروایا ہے. یہ ساری سیریز ہم نے چلوائی ہے جو اپنے چینل پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے ابھی آج کے لیے آپ نے جو اپنا بیسٹ سوال پوچھے اس کا اچھا جواب ہو گیا. ذرا اس ویڈیو کو 2 بار اطمینان سے دیکھ لیجیے گا, اور اگلے ہفتے کوئی زبردست سوال لے کر آؤ جو آخری جملے حاصل ہو. مطلب دیکھو میرے بھائی سنو نا یار, میرے بھائی سن لو, تعصب کے شکار مت ہونا. جو آپ نے کہا نا آپ لوگ یہ ہو, اس کی وجہ سے آپ حق سے دور ہو رہے ہو. آپ کیا کرو نا, وہ تعصب چھوڑ دو, ایک اوپن مائنڈ سے دیکھو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور آپ کو جو لگتا ہے نا سب سے بڑا سوال وہ لے کے آؤ اگلے. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.